हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, जो क्लास 10th का 9th चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये जो इससे पिछला चैप्टर हमने कराया था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। तो ये जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस उसी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, जो हमने पहला वाला चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ये जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो ये चैप्टर, इसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें हमें पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है और हमें पढ़ना है इसमें किसके बारे में, मेनली हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, इसीलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैं अभी दूसरा चैप्टर को स्टार्ट नहीं करवाई। ये कंप्लीट करने के बाद ना हम फर्स्ट चैप्टर से करेंगे स्टार्ट। ठीक है, ये दो चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखिए इस चैप्टर में जो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस जो है, ठीक है, तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है इसमें किस चीज के बारे में बात की गई है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में देखो, जैसे हम ट्रायंगल के बारे में जो पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इसमें भी सेम वही है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात चलेगी यहाँ पे। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जैसे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे ना कुछ स्टैचू वगैरह है या कुछ फ्लैग लगा दिया हमने, झंडा है। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम यहाँ से ना ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ से ऑब्जर्व। ठीक है, इस पोजीशन से ये जो है यहाँ पे ये जो लाइन है ये मान लीजिए ये क्या है, अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, यानी अर्थ है सिंपल एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं, ये हमारी क्या है, कुछ मान लीजिए हाइट है। ठीक है, ये क्या हमारी हाइट है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे तो ये मान लेते हैं कि हमारी जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ पे मान ले AB है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, इस झंडे को ना यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो लाइन जाएगी सीधी ये वाली, ठीक है, इसको देख रहे हैं ना, हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो लाइन जा रही है सीधी यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ साइट, यानी कि हमारी जो आंख का डायरेक्शन हो, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, सीधा, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से ये देख रहे हैं लाइन ऑफ साइट, इसको हिंदी में कहा जाता है दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा। अच्छा, अब यहाँ से जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, एंगल हमारी आंखों से और इसके बीच का। ठीक है, झंडे के बीच का, यहाँ पे फ्लैग के बीच का एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल होता है, क्योंकि देखिए हम नीचे से ना ऊपर की तरफ देख रहे हैं ऐसे। ठीक है, हम आंख से अपना क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो जब ऊपर की तरफ हम देखेंगे ना यहाँ पे, तो उसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि हिंदी में इसको कहें तो उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों बोल रहे हैं हम इसको, एलिवेट, यानी कि हम हाइट क्या कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद इसमें जो आता है, देखिए यहाँ पे जैसे ये बताया था ना, ये फ्लैग है यहाँ पे। ठीक है, समझने के लिए बताया था, फ्लैग या कोई भी और एनी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ हाइट पे जिसको रखा है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये चीजें उसमें फैक्टर प्ले करेंगी, रोल प्ले करेंगी। ये हमें पता है ये क्या है, हाइट है। ठीक है, हाइट, ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि हिंदी में इसको अगर बोले तो क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और ये तो जानते हैं हम, यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ ही चुके हैं पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो ये अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन देखा हमने। अब मान लीजिए इसका उल्टा अगर हो जाए, ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर हम क्या है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, सम हाइट पे, जैसे मान लें कि हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, ऑब्जर्वर, यानी कि कोई देख रहा है यहाँ से। ठीक है, नीचे कोई चीज पड़ी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे कोई नीचे ऑब्जेक्ट है कुछ, इसको क्या कर रहा है ना, यहाँ पे इस हाइट से क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहा है। तो अब ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है नीचे की तरफ जो देख रहा है, इसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको क्यों बोला जा रहा है, इसको हिंदी में बोला जाता है वैसे अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण।
क्योंकि देखिए इस वाले ट्रायंगल में क्या हो रहा था, हम नीचे से ऊपर रखी हुई कोई चीज देख रहे थे, और इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर सम हाइट पे, मतलब कुछ हाइट पे हम खड़े होकर किसी चीज को क्या कर रहे हैं, नीचे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। अब इस पॉइंट पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये, ठीक है, ये वाला, ये जो साइड हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे इस बार, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। तो इसमें दो चीजों के बारे में हमें स्टडी करना है, और इनसे रिलेटेड हमें क्या करना है, हाइट एंड डिस्टेंस क्या करना है इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है। एंगल हमें गिवन रहेगा, ठीक है, एंगल गिवन रहेगा तो हम बाकी चीजें क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये है इस चैप्टर का मतलब मेन पर्पस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने का। इसीलिए इस चैप्टर का नाम वैसे मेनली क्या बोल देते हैं हम यहाँ पे, हाइट एंड डिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्या कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये इतने ये नोट कर लेना आप एक बार, ठीक है, इसको। ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका, ठीक है, एक्सरसाइज एक ही है इसमें, वैसे 9.1 ही है बस। तो अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है इसके, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है, बोल रहा है क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, यानी कि ये जो 20 मीटर की जो लॉन्ग रोप है इसके ऊपर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, यानी कि एक पोल है, ठीक है, खंबा है, ए भी यहां से ना रस्सी को यहां से यहां ये क्या किया गया, टाइड यानी बांधा गया है। तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री का। और हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी जो पोल है ना ये ए बी देंगे, ये हाइट फाइंड करने के लिए हमें इसमें बोला गया है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, इसमें हमें एंगल वगैरह गिवन रहेंगे और उसका यूज करके हम क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये जैसा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, देखिए ये जो साइड है, ठीक है, ये साइड क्या है हमारी, हाइपोटेनियस है, ठीक है, और ये साइड जो हमारी है परपेंडिकुलर है, यानी कि बोले तो हाइट है, ठीक है। अब देखिए एंगल भी गिवन है हमें, हाइपोटेनियस गिवन है और हाइट गिवन है, यानी परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक और नाम से पी नाम से पढ़ा था, ठीक है, ये वाला याद ही होगा अभी तक, ये पी बी पी और एच एच बी, ठीक है, ये याद है ना जो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए पी ये क्या है, पी अपॉन एच, ये साइन थीटा होता था ना, और ये कॉस थीटा, और ये वाला टेन थीटा। तो देखिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच हमें ये दो चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, और एंगल गिवन है। तो इन तीनों में से कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहाँ पे, ये साइन वाला, क्योंकि इसमें देखिए परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है यहाँ पे, तो इसीलिए हम इसको यूज करेंगे। अगर मान लीजिए अगर हमें ये फाइंड करना होता तो ये हाइपोटेनियस और बेस का यूज करते हैं, यानी कि ये वाला, और ऐसे ही अगर हमें ये tan का फाइंड करना है, यानी ये बेस गिवन होता और परपेंडिकुलर गिवन होता तो हम tan का यूज करते, ठीक है। तो इसी से हम अंदाजा लगा लेंगे कि इन तीनों में से हमें कौन सा यूज करना है, साइन थीटा, कोस थीटा या फिर tan थीटा। तो इसमें हमें यूज करना है साइन थीटा। देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस होता है, थीटा हमें गिवन है, थीटा क्या होता है, एंगल होता है, थीटा हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 30 डिग्री। अब यहाँ पर रखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ, क्या है, ए भी मान लेते हैं यहाँ पे इसको, और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे 20, ठीक है। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये मैंने जो टेबल बनवाया था ना 8.2 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का, वो एक बार दोबारा देख लेना आप, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए साइन 30 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/2 होती है, और ये ए बी अपॉन में 20, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में इक्वल है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 2ab इज इक्वल टू 20, यानी कि ab इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 20 अपॉन में 2, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10, यानी कि आ गया 10 मीटर। यानी जो पोल की ऊंचाई है ये कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। ये इस तरह से इन क्वेश्चंस को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इसमें क्या कह रहा है, एक ट्री है, ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गई, ठीक है, बीच में से टूट गई यहाँ पे, मतलब ये नहीं बोला कि बीच में से, मतलब ब्रेक हो गई, ऊपर से टूट गई है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। यानी बोल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ना एक ऐसे पेड़ था, ठीक है, ये ट्री था ए बी हाइट का, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे ऐसे। अब ये नहीं पता कि ये कितनी हाइट का था, वो तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए ना यहाँ से ये क्या हो गया, टूट गया, इतने पार्ट से क्या हो गया, ये टूट गया, और टूट के कैसे लग गया, ये ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ये ट्री का टूटा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये वाला। तो इसको ना डॉटेड से दिखा दे रहा हूं मैं यहाँ पे, इस तरह से नेमिंग कर देते हैं हम यहाँ पे इसकी ए बी सी। अच्छा, जब ये गिरा, ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का। कहाँ से, देखिए टॉप ऑफ द ट्री, ये टॉप ऑफ द ट्री था, ये वाला ये टच कर गया ग्राउंड को, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना के 30 डिग्री। अब यहाँ से बोल रहा है ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री क्या है यहाँ पे, ये है फुट ऑफ द ट्री का मतलब कि जहाँ पे पेड़ का क्या है, रूट है, जड़ है, वहां से कहाँ पे, कहाँ तक, फ्रॉम द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, यानी कि जो ट्री का जो टॉप है वो टच कर रहा है कहाँ पे, ग्राउंड पे, यहाँ तक। तो मतलब कि ये दूरी हमें गिवन है, कितनी गिवन है जी, 8 मीटर, ठीक है, ये दूरी हमें गिवन है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी कि टोटल हाइट ऑफ ट्री हमें बतानी है। तो इस देखिए यहाँ ये जो ट्री था पूरा यहाँ तक हाइट का था, ये यहाँ से क्या हो गया, टूट के यहाँ लग गया। तो अगर हम ये यानी AC पार्ट और ये AB पार्ट अगर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि जब हाइट हम निकालने जाए यहाँ पे, तो हाइट हमारा क्या होगा, कुल AB प्लस में AC। अब इसके लिए हमें AB निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा, और थीटा हमें गिवन है। देखिए थीटा कितना गिवन है हमें यहाँ पे, 30 डिग्री। तो सबसे पहले निकाल लेता हूँ यहाँ पे AB। अच्छा देखिए AB यानी परपेंडिकुलर साइड है तो पता ही है, और ये बेस है। देखिए परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, देखिए ये वाला याद कर लेना, PB HHB, ठीक है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो P और B में क्या रिलेशन है, ये रहा P/B, इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे, tan थीटा। तो tan थीटा यूज करके हम ये AB निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, पहले देखिए tan थीटा की जगह कितना रखना है, 30 डिग्री, इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन में B। अब यहाँ पे देखिए P क्या है, परपेंडिकुलर AB है, और B क्या है यहाँ पे, यानी कि बेस क्या है यहाँ पे, BC है, BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये AB तो हमें गिवन है नहीं यहाँ पे, BC गिवन है कितना, 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए AB इंटू में √3 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8। तो यहाँ से AB कितना आ गया, 8/√3। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा है। अब देखिए, अब हम AB तो हमने निकाल लिया, अब जरूरत है AC, यानी कि ये AC हमें फाइंड करना है। तो देखिए अब ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, हाइपोटेनियस और बेस में क्या रिलेशन है, ये रहा देखो, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, cos थीटा। तो cos 30 डिग्री का यूज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। cos 30 यहाँ पे क्या आ जाएगा, B/H, यानी बेस क्या है यहाँ पे, BC, और H क्या, हाइपोटेनियस यहाँ पे AC। और ये cos 30 की क्या वैल्यू होती है, देखिए cos 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू BC कितना है यहाँ पे 8 है, और AC कितना है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये √3 AC इज इक्वल टू 8 2 जा 16, यानी AC कितना आ गया यहाँ से 16/√3। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है, तो हमारा हाइट आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल। तो करते हैं ऐड, यहाँ पे देखिए 8/√3 प्लस 16 में √3, देखिए √3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 16, यानी कि आ जाएगा 24 में √3। अब इसको चाहे तो हम क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रैशनलाइज देखिए, कभी भी नीचे रूट बच जाए तो उसको रैशनलाइज कर लिया जाता है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखिए 24 में √3 इंटू में √3/√3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। अब √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3 की टेबल से कितने पे कटेगा 8 पे,
यानी कि आंसर हमारा क्या आ रहा है 8√3 मीटर। ये हमारा हाइट है ट्री का। ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ध्यान से कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है।